बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। कौन सा बाइक आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, 660 या 525? आपको पता है मेरा कप ऑफ टी कौन सा है, विच इज़ दिस मोटरसाइकिल। ये वॉग का CU525 मॉडल है और इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है, LX503A वॉग के ही आपको, अच्छा इसे वॉच भी कहते हैं, वॉग भी कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों ना आपको रियल लाइव और फिजिकल एक मोटरसाइकिल चेकअप कराऊँ। ये हमारे सामने खड़ा है वॉग का अपना CU525। दिस इज़ अ क्रूज़र कैटेगरी मोटरसाइकिल और जैसा हमने पिक्चर में देखा वैसा ही हमें रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। आई लव माई जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसे मोटरसाइकिल्स हमें देखने को मिलते हैं और मैं आपके लिए लेके आता हूँ इसी खुशी में ऐसे ही मोटरसाइकिल्स मज़ीद देखने आपने। तो सिंपल सा काम करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू बाइक मेट पीके। उससे होगा ये कि आपको ये खूबसूरत मोटरसाइकिल के लॉन्ग एंड लेंथी इन डिटेल रिव्यू देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो ये रही हमारी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको वर्टिकल में जल्दी जल्दी हम ये चीज़ें दिखा पाएंगे। बढ़ते हैं बाइक की जानिब। अच्छा, वॉक का जो इनाग्रल सेरेमनी थी वो तो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो लिंक स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसे जल्दी से देख लें, जिसमें तमाम ही कैटेगरीज के मोटरसाइकिल जितने भी इनके लॉन्च हुए थे हमने दिखाए थे। आज पहला ये रिव्यू है इस मोटरसाइकिल का। अच्छा, वॉग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा फिर आगे हम इस मोटरसाइकिल के बारे में बढ़ते हैं। और वो बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको हिस्ट्री पता होगी कंपनी की, तो तब आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे। पिछले 20 साल से वॉग बना के दे रहा है इंजन F900 के BMW को, और BMW अगर 20 साल पहले से आप यूज़ कर रहे हैं F900 स्पेशली, तो उसमें वॉग का ही बना बनाया इंजन यूज़ हो रहा है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रही है। अच्छा, वॉल्वो के इंजन ये बना रही है, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों के ये बना के दे रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज कंपनी। पाकिस्तान में रिसेंटली ये लॉन्च हुई है और इट इज़ हेयर टू स्टे। और यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ, ना सिर्फ बाइक्स आए हैं, इसके साथ इसके स्पेयर पार्ट्स भी सारे आए हैं, ठीक है, एक ही शिपमेंट में। ये नहीं है कि आज बाइक आ गए कल इसके स्पेयर पार्ट्स आएंगे। एवरी सिंगल थिंग इज़ रेडिली अवेलेबल राइट नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मोटरसाइकिल बुकिंग पे नहीं मिलेंगे। अब ये कैसी बात की, क्योंकि हाजिर स्टॉक है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे आपसे, वही इनवाइस प्राइस और आपको मिल जाएंगे। तो जिसने ख़रीदना है अभी आइए वॉग के स्टोर में, बहरिया टाउन लाहौर, और आप ये मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं। बात करते हैं इस खूबसूरत मोटरसाइकिल की। इट्स अ बीस्ट इन इटसेल्फ, बहुत खूबसूरत मोटरसाइकिल है। क्रूज़र्स आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, कोई किसका रेप्लिका होता है, कोई किसका रेप्लिका होता है, बट दिस इज़ अ जेन्युइन प्रोडक्ट बाय वॉग। और ये किसी से मुतासर आपको लगता नहीं है। अगर आप इसकी, हाँ, रिजेम्बलेंस का मैं नहीं कह सकता क्योंकि एक ही फॉर्मेट पे बने मोटरसाइकिल होते हैं ये, तो रिजेंबल कर सकता है। बाहर हाल ये इन हाउस प्रोडक्शन है वॉग की। वेरी कंपैटिबल इंजन, वेरी कंपैटिबल डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन है और इसकी लुक्स तो धांसू है ही। एक मज़े की चीज़ दिखाऊँ, यहीं पे रहिएगा। इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो मॉडल यहाँ पे ग्लो करता हुआ हमें दिखाई देता है, दिन रात ये ग्लो करता रहेगा। बैकलेट है ये CU525, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इंजन पे अभी रैप इन्होंने किया हुआ है, लेकिन इंजन की तफसील में आपको बताता चलूँ, ये V ट्विन है, डुअल सिलेंडर 8 वॉल्व लिक्विड कूल इंजन है और डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ आता है। प्रिसाइसली डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो 494 सीसी का ये इंजन यूज़ हो रहा है। इसमें कंप्रेशन रेशो 11.5 है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ हाई ऑक्टेन ही यूज़ करेंगे। इनफैक्ट वॉग के जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं उसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन ही यूज़ करना पड़ेगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड फॉर पावरफुल परफॉर्मेंस। हॉर्स पावर की बात करूं तो 8500 आरपीएम पे ये तकरीबन 46.9 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, विच मीन्स बहुत पावरफुल और तगड़ा इंजन है। अब 500 सीसी कैटेगरीज में आपको, चाहे वो टूरिंग बाइक हो चाहे आपका क्रूज़र हो, ऑलमोस्ट यही हॉर्स पावर फिगर देखने को मिलता है। अब टॉर्क का क्या, 7000 आरपीएम पे 44.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जब टॉर्क इसका पूरा हो जाएगा उसके बाद ब्रीम ब्रीम करते रहें, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, ये आगे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसका जो टॉर्क होता है वो लो एंड टॉर्क है,
ठीक है, आपको फुल पावर ये दे देगा आपके मतलब इसको, ये टॉप स्पीड की अगर बात करूँ ना, दीज बाइक्स आर नॉट मेड फॉर टॉप स्पीड्स। आराम सुकून से ये आपको 150 140 50 किलोमीटर तक ले जाएगा। बट अगेन ऑल दो इसके साथ आपको ABS डुअल चैनल ABS मिल रहा है। दिस इटसेल्फ इज एन EFI जो इसमें सिस्टम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज हो रहा है, और साथ ही 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आ रहा है। तो ओवरऑल ब्यूटीफुल इंजन, पावरफुल इंजन, कंपैटिबल इंजन। तो आप यू कैन टेक इट टू प्लेसेस। अच्छा, सामने का टायर देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा जाइगेंटिक ओवरब्लोन किस्म का टायर लग रहा है। यहाँ साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको 130 90 16 का हीलियोस का टायर आपको इसमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट बीफी। एक तो 16 इंच का रेम है, ऊपर से 130 की प्रोफाइल है, बहुत बीफी टायर है फॉर दिस काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल। पीछे आपको रेडिएटर नज़र आ रहा है जी, ये रेडिएटर लिक्विड कूल्ड है ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे ही देखें अगर आप तो जेजॉन के आपको कैलिपर्स मिल रहे हैं, अपसाइड डाउन फोक्स मिल रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ABS आपको किट लगी हुई नज़र आ रही है। ये रहा ABS का सेंसर। अभी ये चीज़ देखनी होगी कि ये स्विचेबल है कि नॉन स्विचेबल है। आई डोंट थिंक सो ये नॉन स्विचेबल होगा, क्योंकि ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं है आपने इस पर। अब लाइट अगर आप इसकी देखें, मैं जला के आपको दिखा दूँ, सिर्फ इग्निशन ऑन करेंगे तो लाइट्स इसकी ऑन हो जाती हैं। ये रही इसकी हैज़र्ड लाइट्स। इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं, वेल प्लेस्ड हॉर्सशू टाइप आपको इसके इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। लाइट्स अगर आप देख सकते हैं 3 प्रोजेक्टर, और ऊपर आपको जो ट्रिम्स हैं LEDs में देखने को मिल रही हैं, खूबसूरत लाइट है और पावरफुल भी है एट द सेम टाइम। LEDs हैं ऑफ कोर्स। मीटर भी देख लेते हैं हम। अब देखें मैंने डुअल इंडिकेटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हैज़र्ड लाइट की वजह से यहाँ पे लाइट्स चलती हुई नज़र आ रही हैं कि आपकी हैज़र्ड लाइट्स ऑन है, और साथ यहाँ पे तो ब्लिंक कर ही रहा है। डिजिटल आपको राउंड मीटर मिल रहा है इसके अंदर, जिसमें टाइम भी देख रहा है आपको। वॉच की ब्रांडिंग इसके अंदर हुई भी नज़र आ रही है। 12,000 RPM तक जा रहा है। इंजन चेक लाइट, बाकी टेम्परेचर, ऑयल, फ्यूल, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। इंजन टेम्परेचर ये रहा, ठीक है। हेडलाइट्स ऑन है तो वो भी हाई बीम ऑन है, बल्कि हाई बीम को हम ख़त्म करते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर आपको देख रहा है। क्या बात है यार। ये इसका स्टार्ट करके देखें ना। यस, ओके, लेट्स डू इट। ये किल स्विच, और ये रहा इसका स्टार्टअप। वाओ, साउंड सुनिए आपने। बहुत मॉन्स्टरस साउंड है इसके। ये उतार ही देता हूँ, चिपक ही ना जाए, इंजन गर्म हो गया ना। दूसरी साइड से भी उतार देता हूँ। बिला इजाज़त ही उतार रहा हूँ, लेकिन इसकी अपनी बेहतरी के लिए। चिपक गया तो उतार रहा हूँ, तो मसला बन जाएगा। ज़रा रेव करें इसे। नाइस साउंड यार। वॉच के आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल रही है दोनों। अच्छा, गर्म नहीं हुए ये अभी, खैर स्टार्ट भी इतना नहीं हुआ, लेकिन एकदम वो गर्म हो जाते हैं। गर्मी महसूस नहीं हो रही इसमें, मैं हाथ लगा सकता हूँ इससे। अच्छा, पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ABS और जेजॉन के ही डुअल पिस्टन कैलिपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वेरी नाइस यार। अच्छा जी, सस्पेंशन देखें। सस्पेंशन इसका की पॉइंट है जी, इंतहाई को इनक्रेडिबल किस्म की सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलती है। बहुत सॉफ्ट। हार्ड करना चाहें तो इसमें ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से देख सकते हैं कि एडजस्टेबल सस्पेंशन हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से हार्ड करना चाहें तो हार्ड भी कर पाएंगे आप। फिर पिछला टायर अगर आप देखेंगे 150 80 16 का टायर आपको बैक पे मिल रहा है। क्वाइट अ बीफी टायर, ठीक है। और ऑफ कोर्स इट इज़ अ ट्यूबलेस टायर। और बैक पे आपको सिंगल स्विंग आर्म मड गार्ड मिल रहा है, जिसके ऊपर ही आपको नंबर प्लेट होल्डर और इंडिकेटर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रेक लैंप कहाँ है? ये रहा इसका ब्रेक लैंप। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ब्रेक दबा के देखता हूँ, ये मज़ीद रोशन हो जाता है LED इसमें ऑफ कोर्स। सिटिंग पॉस्चर कैसा है इसका, वो भी मैं आपको बैठ के बता देता हूँ। ठीक है, पाँव आपके यहाँ पे होंगे आगे, और रिलैक्स होकर आप जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं।
कैफे रेसर स्टाइल आपको यहाँ पे राउंड मिरर्स दिए हुए इन्होंने, जो कि एडजस्टेबल हैं। ऑफ कोर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। बार एंड्स के ऊपर ही लगे हुए और बार एंड वेट्स भी हल्के फुल्के इसमें लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इतना बिजी नहीं है ये फ्रंट पे, अगर आप देखें खाली खाली है, विच इज़ गुड। आपको बाइक शुरू होते ही अब फ्रंट से ख़त्म हो जाता है, जैसे आपको नेकेड स्पोर्ट्स बाइक होते हैं आपके, उसी तरह का फ्रंट है कि ज़्यादा बिजी आपको नज़र नहीं आता, कोई विंड स्क्रीन ऊपर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, सिंपल इस दैट, ठीक है। और स्ट्रेट बार इसके अंदर यूज़ की गई है, फैट बार है ऑफ कोर्स हैंडल बार में। यहाँ पे आइएगा, सेट का ऑप्शन है, सेट देखते हैं क्या सेट करते हैं हम। यहाँ पे अगर टाइम आपको किलोमीटर्स सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये 1.8 किलोमीटर चल चुका है, ऑडोमीटर भी है, वक्त बता सकते हैं और ट्रिप मीटर बता सकते हैं। अब इसमें दबा के रखता हूँ तो ट्रिप मीटर ज़ीरो हो जाना चाहिए, नहीं जी ज़ीरो नहीं हो रहा। इसे दबा के रखता हूँ तो ये ट्रिप मीटर होगा शायद, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। हाउ गुड इज़ दैट। अच्छा जी, और क्या असम्बलीज़ में यहाँ से आपको हाई बीम लो बीम मिल जाती है, ठीक है। टर्न इंडिकेटर्स आ गए। ओह माय गॉड, बहुत ऊंचा है, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ऊंचा है। ओए सही, लोगों को दूर से पता चलेगा कि यार कोई चीज़ आ रही है। एक तो इसका साउंड और ऊपर से हॉर्न। फिर कंपनी फिटेड आपको क्रैश गार्ड भी इसके अंदर मिल रहा है और स्लाइडर्स इसके साथ लगे हुए हैं, और स्लाइडर्स वहीं पे हैं जहां होने चाहिए। देखें बाइक से कितना बाहर हैं, तो आपके इंजन और साइड आपकी फ्यूल टैंक और इसको बिल्कुल महफूज रखेंगे। जो स्कूप्स इन्होंने बना रखे हैं, मैं स्कूप्स की ज़रा चेक कर लूँगा एक बार उतर के। डिज़ाइन बहुत आउट क्लास है। अच्छा, इसमें हवा की जगह है, आई डोंट नो ये किसको जाके ठंडा करेगी, लेकिन ये वेंट्स बने हुए हैं दोनों साइड्स पे, प्रैक्टिकल भी लग रहे हैं। बट इसकी प्रैक्टिकलिटी मैं देखना चाहूँगा कि कहाँ इंजन कोई जा रहा होगा डायरेक्ट किया हुआ नीचे, इंजन को ठंडा रखेगा, यही हो सकता है। अदरवाइज़ ये है कि कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी हो सकता है। ये यहाँ पे देखिएगा तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन आपको यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि अगर ट्रैक्शन ऑफ करना चाहते हैं आप ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन करना चाहें तो यहीं से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात नज़र आएगी, जैसे कि जितने भी ब्रांडेड क्रूज़र्स होते हैं कोशिश यही की जाती है कि वो बेल्ट ड्रिवन हो। बेल्ट ड्रिवन में होगा ये भी बेल्ट ड्रिवन है ऑफ कोर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो चेन ड्रिवन होता है ना, उसमें अपर एंड लोअर चेन कवर्स आपको नहीं दिए जाते। चेन होता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेकिन यहाँ पे बेल्ट है तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए अपर और लोअर कवर्स दोनों दिए गए हैं। क्यों, वाई बेल्ट? बेल्ट का मसला ये होता है, बल्कि बेल्ट की आसानी ये होती है कि जितनी भी हॉर्स पावर जनरेट करता है, टॉर्क जनरेट करता है, रेयर व्हील तक आते आते अगर चेन होता है तो चेन का अपना भी वेट होता है, काफ़ी सारे मामला होते हैं। मैकेनिकल होता है सीन, मैकेनिकल तो ये भी है, लेकिन उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। इसमें एनर्जी लॉस बहुत बहुत कम होता है, इसलिए बेल्ट को प्रेफर किया जाता है स्पेशली इन क्रूजर्स। फिर हम पाइप्स की बात कर रहे थे, क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो अगर आप पाइप्स देखेंगे तो ये थ्रेडेड हैं सारे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि ये वैसे ही पाइप उठा के लगा देते, लेकिन नहीं, बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे पाइप्स यूज़ किए गए हैं। वॉच की यहाँ पे भी ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी ब्रांडिंग है, हर चीज़ पे आपको ब्रांडिंग नज़र आती है। और फिर ये आप पाइप देख सकते हैं जो कि रेडिएटर से आ रहा है, ये भी आपको थ्रेडेड मिलेगा। यहाँ पे अगर शॉक्स का देखें तो शॉक्स की प्रोटेक्शन के लिए भी दोनों साइड्स पे आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। तो ऑल एंड ऑल वेल बिल्ट मोटरसाइकिल। और सीट ऑफ कोर्स इसमें तो दो राय है ही नहीं है। इवन रेप्लिकास भी देखेंगे तो उसमें भी सीट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, ये तो है ही ब्रांडेड। और सीट भी ज़रा चेक कीजिए, करीब से आइएगा, टेक्सचर्ड है सारी, ठीक है। और इसको मैं हटा के दिखा दूँ, ये देखें, क्वालिटी चेक करें, क्या बात है, परफेक्ट थिंग। अब आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ आपको बाइक हवाले नहीं किया जाएगा, ऑफ कोर्स पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ होगा ये कि 2 साल की वारंटी में मिलेगा आपको, या 24,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो ये वारंटी आपको बाय वॉच दी जा रही है अपॉन बाइंग दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। फ्लैशर का जिक्र किया, ये भी है इसमें, ठीक है। अब चूंकि ये एक क्रूज़र मोटरसाइकिल है तो ओवरऑल साइज़ इसका हम जान लेते हैं। 2225 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, विथ जो है 845, और हाइट जो है इसकी कम होती है, बेसिकली 1105 मिलीमीटर है।
अब इसका व्हील बेस की बात करें, 1480 मिलीमीटर व्हील बेस है। फ्रंट टायर से रेयर टायर का दरमियानी फासला जो है 1480 मिलीमीटर है और सीट हाइट इसकी 710 मिलीमीटर है। 160 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है और काफ़ी हैवी मोटरसाइकिल है ये। 178 केजी इसका ओवरऑल वेट बनता है। टॉप स्पीड की बात करें तो तकरीबन 160 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है कि ये टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकता है। अब अगर इसका फ्यूल टैंक देखेंगे तो बहुत बड़ा जाइगेंटिक किस्म का फ्यूल टैंक नज़र आता है इसका। इसमें 15 लीटर तक हाई ऑक्टेन फ्यूल आप स्टोर कर सकते हैं। माइलेज की बात करें तो माइलेज के बारे में सिंपल ये है, EFI ये ज़्यादा नहीं खाएगा। 500 सीसी जितने भी बाइक्स हैं वो खाते हैं तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइड इट। 28 से 30 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको इजीली एवरेज दे सकते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, यानी कि किस प्राइस पे ये मिल रहा है। तो प्राइस बड़ी कंपेटेबल रखी गई है इसकी। 25,95,000 रुपये में ये आपको अवेलेबल है। अगेन दिस इज़ नॉट अ रेप्लिका, दिस इज़ वॉच। 2 साल या 24,000 किलोमीटर की वारंटी है, विच एवर कम्स फर्स्ट। और साथ ही साथ विद ऑल दी आफ्टर सेल सर्विसेज ये आपको इसमें दी जाएंगी। EFI मॉडल है, हर एक के पास आप चेकअप नहीं करवा सकते, तो इन हाउस यहीं पे इसका चेकअप भी होगा, ट्यूनिंग भी होगी एंड एवरी सिंगल थिंग अवेलेबल हियर। सो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद होगा। डू कॉन्टैक्ट दैम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज का ये खूबसूरत मोटरसाइकिल आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आए, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।